मैं डॉक्टर B.L. जाट, PNK गवर्नमेंट कॉलेज दौसा, अपना लेक्चर विश्व में बसे हुए क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्र तथा विश्व के 4 महा जन समूह के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पृथ्वी पर सामान्यतः 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, बसे हुए क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्र। 1985 में संसार की जनसंख्या लगभग 484 करोड़ थी, जो 1993 में 6 अरब के लगभग पहुंच गई थी। वर्तमान समय में विश्व में 4 विशाल क्षेत्र हैं जो महाद्वीपों के कुछ अनुकूल परिस्थितियों वाले भागों पर बसे हुए हैं। इन्हें मानव जमघट या एग्लोमरेशंस, ह्यूमन एग्लोमरेशंस इनको कहा जाता है। विश्व के वे भाग जो मानव निवास के योग्य हैं तथा मानव जहाँ पर रह रहा है, उन भागों को एक्यूमेन क्षेत्र या बसाव क्षेत्र कहा जाता है। ये जो 4 महासमूह है वो है एशियाई जनसमूह, दूसरा है अमेरिकन जनसमूह, तीसरा है यूरोपियन जनसमूह और चौथा है अफ्रीकन जनसमूह। इन समूहों के प्रदेशों की जनसंख्या की सघनता सर्वत्र समान नहीं है। इनमें उपयुक्त जलवायु, समतल भूमियाँ, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जल सुविधाएं, समुद्र तटीय सुविधाएं, नदियों के डेल्टाई भाग आदि ऐसी परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण से ये 4 जनसमूह विश्व के घने बसे हुए जनसमूह के रूप में जाने जाते हैं। पहला है मानसून एशिया जनसमूह। ये पृथ्वी पर बसा हुआ सबसे सघनतम जनसमूह है जो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैला हुआ है। इसी जनसमूह में जो प्रदेश सम्मिलित है उसमें है चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान आदि ये प्रदेश इस जनसमूह में सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सघन जनसंख्या पाए जाने का कारण यहाँ की अनुकूल जलवायु दशाएं हैं। इसीलिए इस अनुकूल जलवायु दशाएं हैं। यहाँ पर नदी घाटियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। इनके अधिकांश भाग तटीय प्रदेश हैं जहाँ पर विदेशों में आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। जलवायु समकारी रहती है। कृषि कार्य के लिए तापमान एवं वर्षा अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। ये क्षेत्र चावल उत्पादन करने वाले प्रदेश है, इसलिए इस क्षेत्र को राइस कल्चर या चावल संस्कृति के प्रदेश भी कहा जाता है। जबकि भारत में चावल के साथ साथ गेहूं उत्पादन के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां हैं। इस भाग में एशिया की कुल जनसंख्या का 37% भाग चीन में, 27 या 28% भाग भारत में, 4% जापान में, 3.5% बांग्लादेश में और 3.5% भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। दूसरा है यूरोपीय जनसमूह क्षेत्र। यूरोपीय जनसमूह में पूर्ववर्ती सोवियत संघ सहित लगभग 77 करोड़ मनुष्य निवास करते हैं, जो संसार की जनसंख्या का 5वां भाग है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य बसा हुआ है। इनका सघन भाग 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। सबसे ज़्यादा औद्योगिक उन्नति यहाँ के कोयला प्रदेशों में हुई है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे लगातार एक पेटी ब्रिटेन और इंग्लिश चैनल को पार करती हुई यूरोप को क्रॉस करती हुई रूस तक फैली हुई है। अधिकांश जनसंख्या का जमघट इसी अक्षांश रेखा के सहारे पाया जाता है। जर्मनी का रूहर बेसिन, सार बेसिन, लारेन बेसिन, इंग्लैंड की औद्योगिक पेटी इन्हीं अक्षांशों के आसपास स्थित है। औद्योगिकरण के कारण नदियों
में परिवहन व्यवस्था होने के कारण, समुद्र तटीय स्थिति होने के कारण और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होने तथा उसका प्रसार यूरोप में होने के कारण ये क्षेत्र घने जनघट वाले क्षेत्र बन गए हैं। इन प्रदेशों में औद्योगिक नगरों का सबसे अधिक विकास हुआ है। जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, पोलैंड, उत्तरी फ्रांस, जर्मनी, दक्षिणी पोलैंड के पो बेसिन में है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का मुख्य आधार निर्माण उद्योग है। कारखानों में निर्मित माल को विदेशों में भेजने के लिए विशाल समुद्री तट उपलब्ध है तथा आयात के लिए भी ये उन्नत बंदरगाह यहाँ पर पाए जाते हैं। इस महाजनसमूह की प्रमुख विशेषताएं हैं। यूरोप की सघन जनसंख्या मैदानी प्रदेशों में स्थित है। समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से अधिक होती है, प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। नदियों द्वारा निर्मित कांप के मैदान यहाँ कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। अनेक प्रकार की भोजनदायिनी फसलें भी यूरोप में होती है, जिनमें चावल, गेहूँ, राई, चुकंदर, आलू, फल सब्जियाँ आदि हैं। निर्माण उद्योग यहाँ की जनसंख्या को जीवन आधार प्रदान करने वाला प्रमुख कारक है और विशाल समुद्र तट स्थित होने के कारण से आयात निर्यात की सुविधा इनको उपलब्ध है। अमेरिकन जनसमूह कनाडा और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सीमा से लगता हुआ प्रदेश है, वो क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। दोनों महाद्वीपों में जनसंख्या मिलकर लगभग 70 करोड़ की है। इन दोनों महाद्वीपों में सबसे सघन आबादी का प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की झील प्रदेश, जिनको ग्रेट लेक्स कहते हैं, उससे लेकर के सेंट लॉरेंस नदी के सहारे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का जो क्षेत्र है, वहाँ तक ये विस्तृत है। इस प्रदेश में 85% जनसंख्या 100 डिग्री उत्तरी देशांतर के पूर्व में है, जो 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। इस प्रदेश में बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। इसके अलावा कृषि की मुख्य पेटियां अमेरिका की और कनाडा की जो गेहूं बेल्ट है, मक्का बेल्ट है, कपास बेल्ट है, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ कृषि उत्पादकता अधिक होने के कारण से निर्यात किया जाता है। अमेरिका में खेती गांवों के बजाय कृषि फार्मों पर हो रही है। यहाँ की बस्तियाँ ग्रामीण नगर प्रकार की होती है, जहाँ यहाँ प्रत्येक फार्म हाउस सड़क से, बिजली से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की कृषि बेल्ट्स का जो उत्पादन है उसको झील के बंदरगाहों से सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से पूर्वी तटों तक लाया जाता है और वहाँ से इसको निर्यात किया जाता है। चौथा जो महासमूह है वो अफ्रीकन जनसमूह है। यहाँ लगभग 58 करोड़ लोग रह रहे हैं, परंतु इस महाद्वीप का 70% से अधिक भूभाग रेगिस्तानी और गैर आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की जो कांगो नदी है और कांगो की सहायक नदी, यहाँ वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। इन घने जंगलों की जलवायु मानव निवास के योग्य नहीं है, अतः जलवायु कहीं पर आर्द्र है और कहीं पर बहुत ज़्यादा शुष्क है। इसलिए अफ्रीका के नील नदी का बेसिन और तटीय भाग अधिक आबाद हैं, पूर्वी तट में भाग में अधिक आबाद है। ये प्रमुख विश्व के बचे हुए क्षेत्र हैं। विश्व के बिना बचे हुए क्षेत्रों में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं अधिक ठंडे प्रदेश, जिनमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, टुंड्रा प्रदेश है। उष्ण मरुस्थल अफ्रीका, अमेरिका, भारत, चीन के जो उष्ण मरुस्थलीय भाग हैं जहाँ तापमान अधिक रहता है, ये बिना बसे हुए क्षेत्रों में सम्मिलित है। विश्वोत्तरीय के आर्द्र वन, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ये बेसिन नदी बेसिन है जहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और ऊंचे पर्वतीय भाग, रोकीज, एंडीज, अरावली, हिमालय, जो ऊंचे पर्वतीय भाग हैं जहाँ जलवायु शीत है, चोटियाँ तीव्र है, ये बिना बसे हुए विश्व के भाग हैं। तो विश्व की ये जनसंख्या प्रतिरूप यानी एक्यूमेन क्षेत्र और नॉन एक्यूमेन जो क्षेत्र है
वो विश्व में इस प्रकार के हैं और उनके भौगोलिक कारण जो हमने चर्चा की है। थैंक्स।